जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभय जी के ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी जीडी से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता है कि वे एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, तो 4 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक जो भी क्वेश्चन अभी तक एसएससी जीडी में पूछा गया है, तो मैं उन सभी क्वेश्चन का आज एनालिसिस कराने वाला हूँ। हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप एग्जाम नहीं हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मैं डेली जो कि एनालिसिस करवाता हूँ। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगा कि किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़कर अच्छा नंबर ला सकते। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष का जश्न की थीम क्या था। जो 75वें स्वतंत्रता दिवस जो मनाया था भारत, उसका थीम क्या था? तो राष्ट्र पहले हमेशा पहले, इसका थीम था राष्ट्र पहले हमेशा पहले। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुंदर नायर निम्नलिखित में से किस नीति से संबंधित है? ये जो कि है मोहिनीअट्टम नृत्य यहाँ होगा। यहाँ सुंदरा नायर जो कि किस नृत्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम से संबंधित है। याद रखिएगा। बहुत देखिए, नृत्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे आप लोग अच्छे से इन सब टॉपिक को पढ़कर जाइए, ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए और अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग यहाँ से पढ़कर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कार्जन। आप लोग इसका आंसर जानते हैं कि बंगाल जब विभाजन हुआ था उसमें गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो लॉर्ड कार्जन थे। उसका अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित रविशंकर जो कि सितार बजाते थे। क्या था? सितार। देखिए, वाद्य यंत्र से भी क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग को मैं लास्ट में बताया हूँ कि किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो आप लोग देख सकते हैं कि वाद्य यंत्र से भी हर एक सीट में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवर्धन सिंह राठौर ने किस वर्ष ओलंपिक रजत पदक जीता था? ये 2004 में जीता था। कब जीता था? 2004 में। राजवर्धन सिंह राठौर ने जो कि कब ओलंपिक रजत पदक जीता था? तो 2004 में जीते थे। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार किसने संभाला? तो ये विनय मोहन कावत्रा जो कि है 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है? तो राजदूत है। चलिए, उसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था। ये सब क्वेश्चन देखिए, ये सब करेंट अफेयर्स क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन करेंट अफेयर से भी देखने को मिल रहा है इस बार एग्जाम में। उसका नेक्स्ट है, शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शिशु मृत्यु दर जो कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश के राज्य में है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर से निकलकर किस किस ओर बहती है? तो पूर्व दिशा की ओर बहती है। यहाँ दिशा पूछ रहा था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय से निकलकर किस दिशा की ओर बहती है? तो पूर्व दिशा की ओर जो कि बहती है। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि भारत के वर्तमान संस्कृति मंत्री है। देखिए, मंत्री से भी क्वेश्चन हर एक सीट में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कौन क्या है। मैं इसका वीडियो आज ही डाला हूँ अपने चैनल पर। तो आप लोग, जब मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। बोला मंत्री वाला कर लीजिएगा, मंत्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो कृषि क्षेत्र पर जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। पंचवर्षीय योजना से इस बार 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एक सीट में। आप लोग को मैं बताया हूँ लास्ट में कि किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसका नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य का लक्ष्य क्या था? तो उद्योग के विकास करना जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि क्षेत्र पर था कि कृषि क्षेत्र को विकास करना। उसका अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक आबादी किसकी है? तो असम राज्य की। देखिए, ये असम राज्य की जो कि सबसे अधिक आबादी है। कौन सा? तो पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक किसकी आबादी है? तो असम की है। ये पूर्वोत्तर राज्य है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली जो कि केरल राज्य का नृत्य है। किस राज्य का? कथकली जो कि है केरल राज्य का नृत्य है। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है?
तो ये जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। देखिए त्यौहार हो गया, नृत्य हो गया, इससे देखिए 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सीट में देखने को मिल रहा है। तो आप लोग ये त्यौहार और जो कि है नृत्य को जरूर करके जाइएगा। मैं ऐसे तो आप लोगों को मैं लास्ट में बताया हूँ कि किस किस टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोग। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा के स्पीकर का नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 93 के तहत। अनुच्छेद 93 के तहत जो कि लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रीति सूदन है। देखिए अभी जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रीति सूदन। आप लोग जानते हैं यूपीएससी जिसको कहते हैं उसका अध्यक्ष कौन है? तो प्रीति सूदन। उसका अगला क्वेश्चन था, अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना कब हुई? तो 1919 में। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये 7 फरवरी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? ये तमिलनाडु का है। किस राज्य का? तमिलनाडु जो कि है भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य के? तमिलनाडु। देखिए नृत्य से हर एक स्टेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा था, आप नृत्य को जरूर करके जाइएगा। नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। एसएससी जीडी के एग्जाम में नृत्य हो गया। योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो योजना आयोग का जो कि मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रोजगार देना। इसका सही आंसर जो भी मारेंगे रोजगार देना, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? तो रोजगार देना। देखिए अब की बार जो कि है आयोग से 5 वर्षीय योजना से जो कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। हर एक सीट में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को पूछे जा रहे हैं। तो 2 चैप्टर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, एक ठो 5 वर्षीय योजना और एक ठो योजना आयोग नीति आयोग के बारे में जो है उसके बारे में। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ, ताकि हो सकता है कि आगामी एग्जाम आप लोग को होने वाला है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला है, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया, पूछ सकता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जिस समय जो कि योजना आयोग का अध्यक्ष किया गया था, स्थापना किया गया था, उस समय अध्यक्ष कौन थे इसका? तो जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए इसका नेक्स्ट की पॉइंट है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यदि पूछ देगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। वो पूछेगा वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। आप लोग जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है तो वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है? तो नरेंद्र मोदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। चलिए इसका नेक्स्ट है, योजना आयोग के जगह अब नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया, हो सकता है आगामी एग्जाम आप लोग के जो जीडी के एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना आयोग की जगह अब कौन सा आयोग लाया गया? तो नीति आयोग लाया गया। और कब? तो 2015 में इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा। योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो योजना आयोग का जो कि मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रोजगार देना। इसका सही आंसर जो भी मारेंगे रोजगार देना, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? तो रोजगार देना। देखिए अब की बार जो कि है आयोग से 5 वर्षीय योजना से जो कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। हर एक सीट में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को पूछे जा रहे हैं। तो 2 चैप्टर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, एक ठो 5 वर्षीय योजना और एक ठो योजना आयोग नीति आयोग के बारे में जो है उसके बारे में। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ, ताकि हो सकता है कि आगामी एग्जाम आप लोग को होने वाला है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला है, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया, पूछ सकता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जिस समय जो कि योजना आयोग का अध्यक्ष किया गया था, स्थापना किया गया था, उस समय अध्यक्ष कौन थे इसका? तो जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए इसका नेक्स्ट की पॉइंट है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यदि पूछ देगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। वो पूछेगा वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। आप लोग जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है तो वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है? तो नरेंद्र मोदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। चलिए इसका नेक्स्ट है, योजना आयोग के जगह अब नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया, हो सकता है आगामी एग्जाम आप लोग के जो जीडी के एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना आयोग की जगह अब कौन सा आयोग लाया गया? तो नीति आयोग लाया गया। और कब? तो 2015 में इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए की पॉइंट भी आप लोग देखते जाइए, इससे क्या होगा कि आप लोग को पता चल सकेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज का, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है?
तो कार्य करने की क्षमता को जो कि ऊर्जा कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ 1 से 2 या किसी सीट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग साइंस को थोड़ा मोड़ा यदि कर लीजिएगा रिवीजन तो आप लोग का काम हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है, कार्य करने की दर को भी शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा कहा जाता है। ये दोनों बहुत ही कंफ्यूज करता है कि दर को क्या कहते हैं और ऊर्जा को क्या करते हैं। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, हो सकता है आपकी बार दर को पूछ दे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का सूत्र क्या होता है? तो बल गुना विस्थापन होता है। क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर जो कि होता है क्या? एफ एस कोस थीटा जो होता है वही जो कि होता है इसका सूत्र किसका? तो कार्य का। याद रखिएगा कार्य का सूत्र क्या होता है? तो एफ एस कोस थीटा। चलिए इसका नेक्स्ट है, शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो कार्य बटे समय। देखिए शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो कार्य बटे जो कि समय इसका शक्ति का सूत्र होता है। और कार्य का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा, मतलब बल गुना विस्थापन होता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चीन में सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन आज के एग्जाम जो कि पूछा गया है कि चीन में जो कि सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं। ये जो कि बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। किस धर्म के लोग रहते हैं? बौद्ध धर्म के जो कि चीन में सबसे ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ ताकि आगामी जो आपके होने वाला है उसमें ये सब पूछा जा सकता है। पहला है, बौद्ध धर्म चीन में सबसे बड़ा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त और सबसे प्रचलित धर्म है। देखिए हो सकता है पूछ दिया कि सबसे प्रचलित धर्म जो कि है चीन में कौन सा है? तो बौद्ध है। उसका नेक्स्ट है, 2023 के अनुमान बताते हैं कि चीन में लगभग 470 मिलियन बौद्ध है। मतलब कितना? 470 मिलियन जो कि लगभग बौद्ध है। या देश के 1.4 बिलियन निवासियों का लगभग 33.4%। यदि परसेंटेज में पूछेगा कि चीन में जो कि कितना परसेंट बौद्ध धर्म अपनाया गया, कितना लोग अपनाया है, तो 33.4%। यदि संख्या में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 470 मिलियन। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, रूपी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो रूपी नृत्य जो कि है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे है? जम्मू कश्मीर से जो कि है रूपी नृत्य संबंधित है। देखिए आप लोग को नृत्य भी क्वेश्चन हर एक बार जब भी जीडी का एग्जाम हुआ है तो नृत्य से जरूर क्वेश्चन पूछा गया और इस बार क्वेश्चन भी जो कि है नृत्य से पूछे गए हैं। तो रूपी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए कुछ राज्य का जो कि लोक नृत्य देख लेता हूँ जो कि बहुत ही प्रचलित है, हो सकता है आगामी एग्जाम आप लोग को पूछा जा सकता है। सबसे पहला पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन कौन सा है? तो लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, छाऊ और स्थाली डांस। देखिए ये छाऊ बहुत और पूछा जाता है कि छाऊ जो कि किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का। आप लोग इतना याद नहीं रखिएगा, कम से कम छाऊ आप लोग याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसका नेक्स्ट है, पंजाब। पंजाब में कौन कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो भांगड़ा, गिद्धा, दपक, धमाल और टंकरा। इसमें भांगड़ा याद रखिएगा, भांगड़ा जो कि बहुत और पूछा जाता है कि पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है? तो भांगड़ा। चलिए इसका नेक्स्ट राज्य है राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सा? तो घूमर, गन्ना गौर, झूलन लीला और कोलबलिया और छारी। देखिए छारी बहुत और पूछा जाता है कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? तो छारी। देखिए सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी के समय में क्या है कि समय बहुत कम है। यदि आप लोग का 20 तारीख 23 तारीख एग्जाम है तो तब आप लोग के पास कितना है? लगभग 15 से 16 दिन बचा हुआ। तो इसमें आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा लोक नृत्य जो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका नेक्स्ट राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु कौन कौन सा है? तो भारतनाट्यम है, कुमी है, कोल्टम है, कवाड़ी है और अट्टम है। इसमें को जो कि है भारतनाट्यम आप लोग याद रखिएगा। तमिलनाडु को जो कि है ये बहुत ही प्रचलित है। उसका नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड कौन कौन सा? तो चेपली है, गढ़ा बाली है, कुमायूं यानी है, कजरी है, झोरा है और सलीसा। ये सब जो कि उत्तराखंड का लोक नृत्य प्रसिद्ध है। उसका नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा कौन कौन सा है? तो झूमर है, फाग नृत्य है, केप है, धमाल है, लूर है, ये सब जो कि गागोर है, ये सब हरियाणा का लोक नृत्य है। इसमें जो कि है झूमर आप लोग याद रखिएगा, एक तो फाग नृत्य याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो पहला है नौटंकी। ये नौटंकी बहुत और पूछा जाता है, नौटंकी याद रखिएगा। रासलीला, कजरा और झोड़ा, दो याद रखिएगा, नौटंकी और रासलीला। ये कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का पूछा गया था, चपचार कुट त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो चपचार कुट त्यौहार जो कि भारत के मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। याद रखिएगा मिजोरम में जो कि भारत का क्या माना जाता है? चुपचाप कुट त्यौहार।
देखिए त्यौहार से निरित से इस बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन। चलिए तो इससे रिलेटेड जो कि कुछ प्रमुख त्यौहार है उसका किस राज्य में मनाया जाता है वो देख लेता हूँ। सबसे पहला है होली। होली जो कि कई कई राज्यों में मनाया जाता है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, ये सब मध्य प्रदेश हो गया, ये सब होली का जो कि है प्रसिद्ध प्रसिद्ध है। उसका नेक्स्ट है दशहरा। दशहरा भी जो कि ये त्यौहार कई राज्यों में मनाया जाता है, जैसे हो गया क्या होगा, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, ये सब में जो कि है दशहरा त्यौहार बहुत ही मनाया जाता है। चलिए उसका नेक्स्ट है उगादि। उगादि जो कि कहाँ मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उगादि त्यौहार जो कि कहाँ मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है। उसका नेक्स्ट है बिहू। बिहू जो कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम। ये उस बार जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहू जो कि किस राज्य का में किस राज्य का त्यौहार है, तो असम में। असम में जो कि बहुत ही प्रचलित है बिहू। चलिए इसका नेक्स्ट है लोहरी। लोहरी जो कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो पंजाब में जो कि मनाया जाता है। लोहरी किस राज्य में मनाया जाता है, पंजाब में। उसका नेक्स्ट है बीसू। बीसू जो कि किस में मनाया जाता है, तो ये त्यौहार केरल में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है, केरल में जो कि ये त्यौहार मनाया जाता है। चलिए उसका अगला है रथ यात्रा। रथ यात्रा जो कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो ओडिशा में मनाया जाता है। किसमें, ओडिशा में जो कि रथ यात्रा मनाया जाता है। उसका नेक्स्ट है पोंगल। पोंगल जो कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। किसमें, तमिलनाडु में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के एग्जाम में पूछा गया। गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो कि अवतल दर्पण का, आप लोग जानते हैं कि गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का जो कि प्रयोग किया जाता है। उसका नेक्स्ट है संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है, तो संविधान के भाग 3 में जो कि है मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, मौलिक अधिकारों जो कि संविधान 3 में उल्लेख है। ये सब क्वेश्चन आज के एग्जाम में जो कि पूछा गया। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बादल कहाँ बनते हैं, तो बादल जो कि है वायुमंडल के झोंक मंडल में बनते हैं। जो भी इसका आंसर मारेंगे झोंक मंडल में, उसका आंसर सही है। बादल कहाँ बनते हैं, तो झोंक मंडल में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस कप 2022 किसने जीता है, तो ये जो कि भारत जीता है। थॉमस कप 2022 किसने जीता है, तो भारत। जो भी आंसर आप लोग मार रहे होंगे भारत, उसका आंसर सही है, भारत। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा 5 वर्षीय योजना पीसी महालोनिवास मॉडल पर आधारित है, तो आप लोग जानते हैं कि दूसरा 5 वर्षीय योजना। देखिए 5 वर्षीय योजना से इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो आप लोग जितना भी 5 वर्षीय योजना आप लोग जरूर याद करके जाइएगा कि किस मॉडल पर जो कि आधारित है, इसमें दूसरा 5 वर्षीय योजना में किसका उल्लेख किया गया है, तो ये सब जो कि आप लोग करके जाइएगा। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो रोजगार देना। आप लोग देखें कि योजना आयोग से देखिए 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। भारत में योजना आयोग का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो रोजगार देना था। आप लोग याद रखिएगा, रोजगार देना। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो सीमांत गांधी जो कि खान अब्दुल गफ्फर खां को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फर खां को। जो भी आप लोग आंसर बार हैं खान अब्दुल गफ्फर खां, उसका आंसर सही है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रामनाथ जी राघवन किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। जो रामनाथ राघवन जी थे वो किस वाद्ययंत्र से संबंधित है, तो मृदगम। मृदगम जो कि वाद्ययंत्र से संबंधित थे। कौन, तो रामनाथ जी राघवन। आप लोग देखिए एक बार वाद्य यंत्र को भी जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो कि हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा। चलिए उसके अगला क्वेश्चन पूछा गया था आज का वित्त आयोग से संबंध प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, तो ये जो कि 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं। जो वित्त आयोग से संबंध जो प्रावधान था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 73वां। जो भी आप लोग 73वां मारेंगे तो उसका आंसर सही है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कि जोड़ा गया था। संशोधन से भी हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट है मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान में पाए गए हैं, तो कुम्हरार। कुम्हरार में जो कि है मौर्य काल के बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य पाए गए हैं बिहार में। तो जो भी आंसर आप लोग मारेंगे कुम्हरार, उसका आंसर जो कि है सही है। आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइए कि आप लोग कितना जो कि सही करके आए हैं एग्जाम में। उसका नेक्स्ट है मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो कि मौलिक अधिकार का प्रावधान है, तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो कि मौलिक अधिकार का अनुच्छेद प्राप्त है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रंगराजन समिति का संबंध किससे है, तो गरीबी का अनुमान से संबंधित। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया इस बार कि रंगराजन समिति का संबंध किससे है, तो गरीबों का
अनुमान से संबंधित है। जो भी इसका आंसर मारेंगे उसका आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है? तो सशक्त केंद्र को, सशक्त केंद्र जो कि है भारतीय संविधान के संगठित विशेषता माना जाता है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगामी एग्जाम के लिए होने वाला जो भी एग्जाम है उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है क्योंकि यह सदन कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा जो कि कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अस्थायी सदन माना जाता है। किसको? तो राज्यसभा को। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर को जो कि आधुनिक मनु के नाम से जाने जाते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1932 में जो कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ मैं अपने मन से क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। जो भी एग्जाम देकर निकलते हैं और भेजते हैं क्वेश्चन के भैया ये सब क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था, तो मैं वैसे ही क्वेश्चन को करवाता हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिला था या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें कहा जाता है उर्वरक। उर्वरक जो कि मिट्टी में जोड़ा जाता है, इसी को जो कि पौधे के स्वास्थ्य के लिए ये बनाया जाता है। कौन? तो उर्वरक। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया था। चलिए इसका उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील का मुद्रा का नाम क्या है? तो ब्राजीलिये असली है। क्या? ब्राजीलिये असली। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब मुद्रा से देखिए हर एक एग्जाम मुद्रा से, नृत्य से हर एक बार हर एक एग्जाम पूछा गया। सीजल के भी मैं करवा रहा था तो उसमें भी नृत्य से जो कि एक से दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा था। उसका धर्म से देखने को मिल रहा था। तो ये सब क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम, चाहे एसएससी हो या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी तो 2005 में किया गया था। इससे पहले आप लोग को क्या पूछा गया था कि मनरेगा के द्वारा कितने दिनों का अवधि दिया जाता है? तो 100 दिनों का। वही क्वेश्चन उसमें मैं आप लोग को बताया था ना, थ्योरी में बता रहा था कि मनरेगा कब जो कि शुरू हुआ था तो 2005 में लागू हुआ था। इसके द्वारा क्या गया, एक निश्चित गारंटी दिया गया, रोजगार की गारंटी दिया गया, जिसे क्या कहा गया? मनरेगा। और कितने दिनों का? तो 100 दिनों का। वही क्वेश्चन देखिए अब की बार पूछ दिया कि कब जो कि इसका गारंटी योजना शुरू किया गया? 2005 में शुरू किया गया। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में कितना क्वेश्चन बनाएगा, वो भी प्रीवियस ईयर से अधिकतर क्वेश्चन बनाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ईसा पूर्व 326 में किया था। कब? तो ईसा पूर्व 326 ईस्वी में। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग को पता चलता होगा कि कौन किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बार जो कि एमटीएस का एग्जाम बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पता नहीं ये सिर्फ 10th लेवल का एग्जाम है, लेकिन इस पर जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन है इस पर देख रहे हैं बहुत ही टफ है। तो आप लोग जीके जीएस का अच्छे से तैयारी करके जाइए, क्योंकि इस बार के एग्जाम में एसएससी एमटीएस के एग्जाम में यदि आप लोग का एग्जाम 30 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर का है, तभी आप लोग के पास समय है। इस सब क्वेश्चन को देख कर आप लोग इसी ट्रेंड पर जो कि आप लोग याद करके जाइएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाद्वीपों में एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में जो कि है महाद्वीपों में एटलस पर्वत स्थित है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सब क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं, क्योंकि देखिए मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ जो कि मैं अपने खुद मन से करवा रहा हूँ। जो भी एग्जाम देखिए निकलता है, जो भी बोलता है, मैं वही क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? तो ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक को सुधारना है। नीति निर्देशक इसी का सिद्धांत का सहयोग है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो विनियोग विधेयक के द्वारा। विनियोग विधेयक के द्वारा जो कि जो भी जमा राशि है सामूहिक में, उसके द्वारा जो कि पैसा निकाल सकता है सरकार। तो किसके द्वारा? तो विनियोग विधेयक के द्वारा निकाल सकते हैं सरकार। मतलब क्या, कोई भी देखिए राष्ट्र होता है तो वो अपना पैसा जमा करके रखते हैं ताकि कोई भी जरूरी काम हो सके तो वहाँ पर आप निकाल सकें।
तो वही जो कि है सरकार के लिए कौन सा नियम के द्वारा निकाल सकता है पैसा, तो विनियोग विधेयक के द्वारा जो कि है जो सामूहिक कोष का राशि होता है उसको जो कि निकाल सकते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध कौन से राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, मीथेन के लिए सूत्र क्या है, तो CH4 जो कि मीथेन के लिए सूत्र है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, तो रूस देखिए कि दुनिया के सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, रूस। देखिए यहाँ से ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन हो जाएगा, और दूसरे पर भारत है। यदि दूसरा पर पूछे तो क्या हो जाएगा, भारत, और पहला पर कौन है, चीन है, और दूसरा पर रूस है। देखिए रूस जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से जो कि है, यदि पूछेगा कि भारत कितवां स्थान पर है, तो क्या आ जाएगा, 7वां स्थान पर। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और 8वां स्थान पर कौन है, तो अर्जेंटीना जो कि 8वां स्थान पर, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में इसी लेवल का क्वेश्चन जो कि अब की बार पूछा जा रहा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए तो मैं देख लेता हूँ कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस बार एग्जाम में। तो सबसे पहला देखिए 5 ईयर प्लान से देखिए हर एक सीट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग 5 ईयर प्लान को जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यदि कोई भी एग्जाम दे के आए होंगे तो देखे होंगे कि उसमें 5 ईयर प्लान जो कि पूछा जा रहा है हर एक सीट में। तो आप लोग 5 ईयर प्लान को जरूर कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन हर एक सीट में पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए निरीत देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निरीत से जो कि है 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सीट में पूछा जा रहा है। निरीत से कितना, तो 1 से 2 क्वेश्चन, तो किसी में 2 सीट में, एक सीट में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी सीट में 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कम से कम तो एक क्वेश्चन जो कि निरीत से पूछा जा रहा था। आप निरीत को जरूर कर लीजिएगा। उसका नेक्स्ट है त्यौहार। देखिए त्यौहार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्यौहार से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सीट में देखने को मिल रहा था। आप लोग त्यौहार का बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, त्यौहार से हर एक सीट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसका अगला था जनगणना। देखिए जनगणना से इस बार क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा, 2 से 3 क्वेश्चन जो कि जनगणना से हर एक सीट में देखने को मिल रहा है। तो जनगणना का आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। 2011 बेसिकली जो कि इस पर 2011 पर ध्यान दिया हुआ कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य क्या था, किसका साक्षरता दर कितना था, यही सब के बारे में पूछा जा रहा। उसका नेक्स्ट है अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक सीट में अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है ना वो सबको कर लीजिएगा, अनुच्छेद से जो कि बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहा है। उसका नेक्स्ट है भूगोल। देखिए भूगोल से भी 3 से 4 क्वेश्चन हर एक सीट में देखने को मिल रहा है, जो अलग से भूगोल है। तो आप लोग भूगोल को भी करके जाइएगा। और साइंस, देखिए साइंस के इस पर वेटेज उतना नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन ही हर एक सीट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग देखें ये सब क्वेश्चन जो कि पूछे जा रहा है। आप लोग मैथ रीजनिंग जो आप लोग पढ़े हैं सिलेबस में जो दिया हुआ है उसी से 1 से 2 क्वेश्चन जो कि मैथ और रीजनिंग से हर एक में पूछा जा रहा है। तो मैथ और रीजनिंग में कुछ खास नहीं है। जीके जीएस देखिए मैथ और रीजनिंग सभी जानते हैं, जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग जीके जीएस को कर लीजिएगा। देखिए और हिंदी से भी जो कि क्वेश्चन था ना, हिंदी से भी देखिए क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहा है। हिंदी से देखिए 10 क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं। वही हो गया विपरीत शब्द हो गया, कौन सा लिंग है, संज्ञा, ये सब के बारे में इस बार हिंदी में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग हिंदी को भी अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। तो चलिए आज के वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आज के वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर